कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट-फाट होंगे, खुशबाश होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे, हमारी दुआ है कि आप हमेशा की तरह हँसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूँ मोहम्मद तैयब और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद, वेलकम, अस्सलामु अलैकुम। तो गाइज़ आज की हमारी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखनी है। और आज की हमारी ये वीडियो हमारे प्यारे से भाई मिथुन कुमार रॉय को डेडिकेट करते हैं और बड़ी मोहब्बत है हमारे साथ उनकी, तो ये वीडियो उनके लिए। तो गाइज आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में राय का इजहार जरूर दिया करें, क्योंकि आप अगर हमें कमेंट करते हैं तो यकीन जानिए हमारा हौसला बढ़ता है। तो गाइज आइए वीडियो की तरफ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो सफर जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी पानी के अंदर ट्रेन से ट्रैवल करने के बारे में सोचा है? और वो भी मुंबई से दुबई तक। क्यों चौंक गए ना आप? यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड से सभी को सरप्राइज करना अभी भी बंद नहीं किया है। चाहे मॉल्स हो, थीम पार्क्स हो, आर्किटेक्चर वंडर हो, यूएई ने लगभग हर जगह पर रिकॉर्ड बनाया है। तो अब हम आपको एक और हैरान और एक्साइट कर देने वाली खबर बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अब जल्द ही आप पानी के अंदर चलने वाली बुलेट ट्रेन में बैठकर दुबई पहुंच पाएंगे। क्यों लगा ना आपको भी झटका? दोस्तों, आज के समय में यातायात के कई साधन मौजूद हैं, चाहे रोड पर चलती हाई स्पीड कार हो या फिर पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रेन। और हाँ दोस्तों, आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन के बारे में हम भला कैसे भूल सकते हैं। और तो और पानी के जहाज भी किसी से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, पानी के अंदर ट्रेन को चलाना यातायात के साधनों की सबसे बड़ी और अनोखी पहल है। और तो और मुंबई से दुबई तक का सफर, वो भी पानी के अंदर से निकलती हुई ट्रेन से। यह बात भले ही चौंकाने वाली हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बताते हैं कि ये ट्रेन कब और कैसे शुरू होगी, इसलिए आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, पहले हमेशा ऐसा होता था कि जब आप यूनाइटेड अमीरात में पहुंच जाते थे तब आपका एडवेंचर शुरू होता था और तब आप मस्ती करना शुरू करते थे। लेकिन दोस्तों, अब ये आपकी यात्रा शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाएगा। ये बात तो सभी जानते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात उन देशों में से एक रहा है जो हमेशा सपनों को हकीकत में बदलने पर इन्वेस्ट करने में विश्वास करते हैं। स्मार्ट टनल में इन्वेस्ट करने के बाद यूएई टेक्नोलॉजी को और आगे लेकर जा रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात एक हाई स्पीड मुंबई से दुबई अंडर वाटर ट्रेन बनाने जा रहा है। अबू धाबी में हुई यूएई इंडिया कॉन्क्लेव में यूएई बेस की कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो यूनाइटेड ने मुंबई और यूनाइटेड अमीराट्स के बीच एक अंडर वाटर फ्लोटिंग नेटवर्क चलाने का प्रस्ताव रखा था। यह अंडर वाटर नेटवर्क दोनों देशों को जोड़ेगा और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह आइडिया भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच ट्रैवल को बेहतर बनाने के लिए प्लान किया गया था। इस तरह सुपर स्पीड अंडर वाटर बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि एक समय था जब दुबई तक ट्रैवल करना बेहद आसान था, क्योंकि दुबई में देखने के लिए बहुत कुछ नहीं था। लेकिन अब यूनाइटेड अरब अमीरात दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। दोस्तों, अब का दुबई बहुत अलग है। अक्सर लोग दुबई में घूमने आते हैं और टूरिज्म के चलते यहाँ आने वाले टूरिस्ट की जेब भी ज्यादा खाली होने लगी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट टूरिस्ट यूनाइटेड अरब अमीरात में सबसे ज्यादा बाहर जाने वाले टूरिस्ट रहे हैं। और यही कारण है कि हाई स्पीड अंडर वाटर ट्रेन का कॉन्सेप्ट न सिर्फ टूरिस्ट के लिए टाइमिंग की कॉस्ट को कम करने की पॉसिबिलिटी देगा, बल्कि ज्यादा टूरिस्ट भी शहर से इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए तैयार है। अब ट्रेन में बैठकर मुंबई से दुबई जाना तो संभव है, लेकिन दोस्तों, समुद्र के नीचे सांस लेने वाले रास्ते भी संभव हैं। ये हाई स्पीड रेल मुंबई से शुरू होगी और दुबई से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर फुजैराह शहर में खत्म होने की संभावना है। मिडिल क्लास के सिटीजन के लिए भी टिकट की कीमतें सस्ती होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये अंडर वाटर ट्रेन काम कैसे करेगी और कैसे हम 1 या 2 घंटे में दुबई पहुंच जाएंगे। सुरंग की कॉन्सेप्ट एक वेल नोन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो फ्लोटिंग ब्रिज, इमर्स्ड टनल्स, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई होती है। फ्लोटिंग अंडर वाटर टनल में 2 कर्व्ड कंक्रीट ट्यूब्स हो सकती हैं जो रिवर सरफेस के नीचे डूबे रहेंगे। इन अंडर वाटर टनल्स को कोटों से जोड़कर स्टेबलाइज्ड किया जाएगा, जो शिप्स को गुजरने के लिए अलाउ करेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वाटर ट्रैफिक और मौसम से बचने के लिए इन ट्यूब्स को काफी गहरा रखा जाएगा। साथ ही सुरंग वाटर टाइट होगी, जिससे सॉल्टी वाटर रेजिस्टेंस होगा और उस पर यह हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का सामना करने में सक्षम होगी। सुरंग के अंदर एक वैक्यूम बनाने से मिनिमल एयर रेजिस्टेंस के कारण ट्रेन की टर्मिनल स्पीड होगी।
मुंबई से दुबई के बीच अंडर वाटर रेल के कॉन्सेप्ट को हकीकत में लाना एक बहुत बड़ा काम है। और दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि इसे फंक्शनल बनाने में बहुत सारा फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल लगेगा। आपको बता दें कि ये योजना एक अंडर वाटर रेल नेटवर्क विकसित करने की है, जो कि आपको मुंबई से दुबई तक पानी के अंदर बिना रुके ट्रैवल करने देगी। हैरान करने वाली बात यह है कि अरब सागर के नीचे 1862 किलोमीटर से ज्यादा की कुल दूरी रिकॉर्ड 2 घंटे के समय में तय की जाएगी। इस दूरी को कवर करने के लिए ट्रेन की स्पीड 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की जाएगी, जो निश्चित रूप से एक एरोप्लेन की स्पीड और उसकी कटिंग एंड फिशिंग के मामले में स्पीड को हरा देगी। दोस्तों ये प्रोजेक्ट सुनने में भले ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेकिन इसे हकीकत में बदलना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि समुद्र के अंदर रेल लाइन बिछाना बहुत ही मुश्किल और महंगा प्रोजेक्ट होता है। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि अगर ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो जाती है तो उसमें फंसे यात्रियों को बाहर कैसे निकाला जाएगा। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और यूएई दोनों के बीच में अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं, जहां से इमरजेंसी की सिचुएशन में यात्रियों को बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन इसके बाद भी इस ट्रेन को सुनामी और तूफान जैसे कई खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते ये काम कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। इसके अलावा दोनों देश मिलजुल कर काम करेंगे। सबसे पहले इन ट्रेन का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जाएगा, मतलब इस रूट पर केवल पहले मालगाड़ियों को ही चलाया जाएगा। जब दोनों देशों के बीच पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर संतुष्टि हो जाएगी, तब इस पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाया जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, जिसके पूरा होने के बाद यूएई तक जाना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों हमने ये बात तो कर ली कि ट्रेन काम कैसे करेगी, तो चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि इस अंडर वाटर ट्रेन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, अब हम आपको इसके सबसे पहले फीचर के बारे में बताने वाले हैं। हाई स्पीड मुंबई से दुबई चलने वाली अंडर वाटर रेल मुंबई से फुजैराह तक चलेगी, जो कुल 2000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब अगर दोस्तों हम इसके दूसरे फीचर के बारे में बात करें तो ये अंडर वाटर रेल कुल 2000 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में लगभग 2 घंटे का समय लेगी। दोस्तों अगर हम इसके तीसरे फीचर की बात करें तो वाटर लाइफ बैलेंस और समुद्र का लेवल बनाए रखने और साथ ही क्रूज की यात्रा प्रभावित न हो, अपने आप में यह सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। अब अगर हम इसके चौथे फीचर पर जाएं तो आपको बता देते हैं कि गुड्स के ट्रांसपोर्ट को पैसेंजर लेवल के कंपैरिजन में महंगा बना दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सभी पैसेंजर के लिए सस्ती है। दोस्तों अगर हम इसके पांचवें फीचर के बारे में बात करें तो इसका स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन इसकी सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है और हाई स्पीड अंडर वाटर रेल के डिजाइन को इसके थॉटफुल डिजाइन के लिए सराहा गया है। तो दोस्तों अब तक की इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि कैसे ये अंडर वाटर ट्रेन चलेगी, कैसे काम करेगी और इस अंडर वाटर ट्रेन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर ये अंडर वाटर ट्रेन चली तो कैसे दोनों कंट्रीज यानी इंडिया और यूएई को एक क्या क्या फायदे होंगे। इससे रेल नेटवर्क का यूज करके पैसेंजर, टूरिस्ट और वर्कर्स को गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी देशों और भारत के बीच ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अगर हम इसके दूसरे फायदे के बारे में बताएं तो फुजैराह पोर्ट से भारत में एक पाइपलाइन के माध्यम से तेल और गैस पहुंचाया जा सकता है। अब अगर हम इसके तीसरे फायदे के बारे में बताएं तो मुंबई के नॉर्थ में नर्मदा नदी में हर साल बाढ़ आती है, इसलिए नर्मदा से बचे पानी को एक पाइपलाइन के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आइए अब इसके चौथे फायदे के बारे में बताएं। गुड्स एंड कम्युनिटीज को दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों आप तैयार हैं इसके पांचवें फायदे के बारे में जानने के लिए? तैरते हुए फ्लोटिंग पैंटून के बीच गुजरने वाले जहाज को फ्लोटिंग बंकर स्टेशन के माध्यम से फ्यूल भरा जा सकता है। आपको बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरात के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर अब्दुल्ला अल शेही ने अबू दुबई में आयोजित यूनाइटेड अरब अमीरात इंडिया कॉन्क्लेव में कहा कि यह लाइन न केवल अरब सागर में लोगों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि तेल और पानी के लिए पाइपलाइन भी होगी। खलील टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक यूएई भारत को तेल एक्सपोर्ट करेगा और भारत यूनाइटेड अरब अमीरात को ताज़ा पानी का एक्सपोर्ट कर सकता है। अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन के माध्यम से भारतीय शहर मुंबई को फुजैराह से जोड़ने की योजना बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का एम बिलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देना है। फुजैराह पोर्ट से भारत को तेल का एक्सपोर्ट होगा और मुंबई से उत्तर में नर्मदा नदी से अत्यंत पानी का एक्सपोर्ट होगा। इसके अलावा दूसरे जीसीसी पार्टनर्स भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सुधार कर सकते हैं। अल शेही ने बिजनेसमैन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बताया कि ऐसा खलीज टाइम्स में डिस्क्राइब किया गया है। अल शेही ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अभी एक फैसिलिटी स्टडी की जरूरत है। फ्लोटिंग पिलर्स द्वारा आयोजित अंडर वाटर रेल टनल यूनिक चुनौतियों का सामना कर सकती है और इसके कई पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे भारत और सऊदी रीजन के साथ रिलेशन को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में कराची के सामने लाइन भी शामिल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमने ये वीडियो देखी और इसमें हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जानी। अब जो है ना प्लेन का सफर तो हुआ पुराना, अब आप जो है ना ट्रेन में भी दुबई तक जा सकते हैं। और जो ये प्रोजेक्ट लग रहा है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर ये मुकम्मल हो जाए
तो इसमें बहुत सारे फायदे जो है ना भारत को हो सकते हैं और यूएई को भी हो सकते हैं। काफी पहले काफी जो है ना यूएई ने काफी अजूबे करके दिखाए हैं, ये भी हो जाएगा नहीं भाई। हो जाएगा, अगर भारत और दुबई मिलकर अगर ये काम करेगा तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नॉन पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर अगर इस पे अगर बात हो गई है, अगर ये शुरू हो गया या हो चुका है, तो गाइस इसको तो कह रहे हैं कि ना मुकम्मल होने में थोड़ा ही अरसा दरकार होगा। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे। शायद दुनिया का 8वां अजूबा भी कहलाएगा, 8वां अजूबा भी कहलाएगा। और ये जो टनल बना रहे हैं ये कुछ छोटी टनल नहीं है, तकरीबन 1000 किलोमीटर या इससे 2000 किलोमीटर, यानी कि 2000 किलोमीटर के लगभग। उसको बनाना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कह लेने कि अगर इसमें भारत और यूएई इन्वॉल्व हो गया है तो फिर ये तो मुश्किल नहीं है, इसको तो बनाना कह लेने कि बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा खर्चा भी आएगा और अगर इस पे पैसा लगेगा या इसको बुलाना मुश्किल होगा तो इसके फायदे भी बहुत होंगे। क्योंकि बहुत सारे जो कह लेने के इंडियन जो है ना यूएई में काम भी करते हैं और वहाँ पे जॉब वगैरह भी करते हैं। जो दुबई एयरपोर्ट है ना, उस पे तकरीबन 80% मेरे ख्याल से इंडिया इंटरनेशनल दुबई एयरपोर्ट में ना, उस पे 80% इंडिया के बंदे ही काम करते हैं भाई। बिल्कुल जी, क्योंकि उनके लिए ज्यादा फायदा हो जाएगा। एक तो उनका वक्त बचेगा, ये कि जहाज की स्पीड से यानी कि ज्यादा स्पीड है इसकी, कम वक्त में यानी कम वक्त में अगर आप प्लेन पर सफर करते हैं तो उसमें क्या लेना कि कितने पैसेंजर बैठ जाएंगे, 500 पैसेंजर बैठ जाएंगे एक प्लेन पे जाने के लिए। लेकिन एक आप ट्रेन पे बैठेंगे तो तकरीबन 2000 या इससे लगभग जो पैसेंजर है वो आप एनी टाइम जो है ना दुबई से यूएई से भारत और भारत से यूएई यानी कि दुबई तक आप ट्रेवल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका ज्यादा फायदा ये होगा कि अगर आप वहां से तेल वगैरह मंगवाना चाहें या और कोई चीज इंपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए बड़ी आसानी होगी भारत को, और भारत को और दुबई को भी आसानी होगी। अगर बहुत सी ऐसी चीजें जो भारत से दुबई इंपोर्ट होती है, यानी कि साफ पानी हो गया या वैसे, और इसके अलावा और भी चीजें इंपोर्ट करना चाहें तो इसमें बहुत ज्यादा फायदे हैं। और ये कुछ छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और जो है ना कह लेना कि इसको बनाने में एक और इसका ये भी फायदा होगा कि इसमें बहुत ज्यादा नौकरियां भी निकलेंगी, ठीक है ना, जिसके जिसके जो फायदे जो है ना बिल्कुल भारत को होंगे, ठीक है ना। भारत के बहुत से ऐसे जो कह लेना कि न्यू जनरेशन जो है वो इसमें करने की जॉब भी करेगी की। और मेरे ख्याल से भारत काफी अच्छे रिलेशनशिप हैं, यानी कि अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। बनाए ना ऐसे तो नहीं बन जाते रिलेशन, जो बनाए बनते हैं, ठीक है ना। वैसे भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दुबई ने यूएई ने भारत में लगाए हुए हैं। और ये जो प्रोजेक्ट हम देखा है ये तो वाकई हैरान कर देने वाला। हम तो हैरान हो चुके हैं कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट और जो समंदर के नीचे से और टनल बनाना कोई आसान काम नहीं है। और इसमें बहुत से मुश्किलात का सामना भी उनको करना पड़ेगा। मिडिल क्लास बंदा है ना वो भी अफोर्ड कर सकता है टिकट। हाँ जी, यानी कि मिडिल क्लास बंदा जो है वो भी अफोर्ड कर सकता है, बहुत कम वक्त के अंदर वो अपना जो है ना जो सफर अपना मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और गाइस हमारी तो दुआ है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो और जो है ना वाकई ये एक नया अजूबा बन जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो। वैसे भी जब से मोदी सरकार आई है तो मोदी सरकार तो नए नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और दुनिया को हैरान कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर देखें ना तो अगर भारत को भी देखें ना, भारत के भी कुछ ऐसे शहर जो है ना बिल्कुल दुबई के मातरम में, ठीक है ना, दुबई की तरह नजर आते हैं। और दुबई जाने की तो जरूरत भी नहीं पड़ती उनको कि बहुत सी ऐसी सिटीज हैं, बहुत से ऐसे वो जो है ना शहर बन चुके हैं जो बिल्कुल दुबई की तरह लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और होना भी यही चाहिए कि आप अपने मुल्क के लिए, अपनी जो जनता है उनके लिए कुछ सोचें, कुछ करें और करके दिखाएं। और जो ये ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं ये कुछ आम नहीं होते या कुछ कम नहीं होते। इनको बनाने में, इनको लाने में बड़ी मेहनत और बड़ी लगन की जरूरत होती है, जो कि मोदी सरकार ने बड़ी मेहनत की है और बड़ी लगन की है भारत को इस मुकाम तक लाने के लिए। ये कोई छोटा सा काम नहीं है। अगर ये मुकम्मल हो जाएगा तो यकीन जानिए पूरी दुनिया जो है ना वो हैरान हो जाएगी कि यार ये दुबई और यूएई ने और भारत ने ये क्या कर दिया, कमाल करके रख दिया है। तो बहुत अच्छी बात है भाई, होना चाहिए। अपने आप को कल्याण के, अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर लेकर जाना चाहिए। तो हमें तो बहुत खुशी हुई है। तो कल्याण के सफर तो बहुत अच्छा रहेगा अगर जो भी इसमें सफर करेंगे उनके लिए बड़ी फैसिलिटी भी दी जाएगी उनको, ये नहीं कि। और ये भी बता रहे थे कि उसके अंदर जो है ना कुछ बनाएंगे वो कुछ कल्याण के छोटे छोटे ना वो अगर कोई हादसा हो जाता है या कुछ इस तरह का मसला हो जाता है या इमरजेंसी की सूरत में, उसका भी बहुत सारा जो है ना ढेर सारा ख्याल रखा जाएगा तमाम चीजों का।
तो बहुत अच्छी जनाब सोच है और होना भी यही चाहिए। तो बहुत अच्छी वीडियो थी गाइज, हमने देखी, मज़ा आया, चिल किया। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर दिया करें। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। तो गाइज अगली वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आएंगे।